नूर, यार वो मेरे काले वाले जूते नहीं मिल रहे। नूर, क्या है? वो काले वाले जूते तुम ऑफिस नहीं गई आज? नहीं, वो ना मेरे बॉस ने मुझे फायर कर दिया। क्यों? मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी इसलिए फायर कर दिया। क्या गलती हुई थी? वो इतनी कोई बड़ी गलती नहीं थी, बस वैसे ही। क्या क्या गलती हो गई? वो ना एक्चुअली जो हमारे जीएम साहब है ना, उनकी ना बीवी फौत होगी बेचारी, बहुत यंग सी, बड़ा अफसोस हुआ। तो मेरे बॉस ने कहा कि जीएम साहब को ना ताज़ियाती वो जो एक लेटर होता है वो भेज देना, और मेरे बॉस की जो खाला है ना, उनके बेटे की शादी थी, तो बॉस ने कहा वहाँ पे फूल भेज देना। तो वो मैंने उल्टा कर दिया, मैंने कहा फौतगी के ऊपर मैंने फूल भेज दिए और वहाँ पे मैंने वो ताज़ियाती लेटर भेज दिया कि अफसोस हो रहा है शादी का। वैसे कि किसी को तुम्हारा पास्ट रिकॉर्ड पता हो तो कोई इतनी संगीन गलती तो नहीं है, ऐसे करतूत तो तुम करती रहती हो। हाँ, तो बॉस ने मुझे माफ कर दिया था ना, मैंने उनको सॉरी कहा। तो अच्छा, तो फिर फायर क्यों हुई हो? फिर वो हम मीटिंग के लिए जा रहे थे, तो मैंने ऐसी एफिशिएंसी में ना जाके जल्दी से दरवाजा खोला यूं करके बॉस के लिए, और फिर जब मैंने बंद किया ना तो बॉस की उंगलियां उसमें आ गई, उसमें खून निकल रहा था काफी सारा उनकी उंगलियों में से। तो उन्होंने कहा कि दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। नहीं, फिर मैं साथ वाली एडवर्टाइजिंग एजेंसी में चली गई ना, उन्होंने मुझे जॉब दे दिया, मैं परसों से ज्वाइन करूंगी वहाँ पे। बाकी सीरियस लोग ये काम करने वाले ऐसे कोई खेल तमाशा कर रहे होते हैं। Why does my guitar always give up on me? जब भी मैंने कोई नई ट्यून बनानी होती है इसके साथ कोई ना कोई मसला हो जाता है। बहादुर, हाँ रूबी, बहादुर, तुमसे बड़ा इडियट ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम सबसे ज्यादा लकी खवातीन में से एक हो, बिकॉज तुम्हारा हस्बैंड बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक है। बहादुर, तुम कल फिशिंग करने गए, तुमने वहां 3 मछलियां पकड़ी, जिसमें से 2 तुमने अपने दोस्तों को दे दी और 1 घर लेकर आ गए। देखो मेरी बात सुनो, मैंने किसी वजह से ऐसा किया था और मैं प्रूव करूंगा कि मैं बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो फिर सही बात क्या है? वो वजह यह है कि देखो, जब मैंने 3 मछलियां पकड़ी ना तो मैंने रियलाइज किया कि हमारे घर में तो सिर्फ एक फ्राइंग पैन है, तो हम उन्हें फ्राई कहां पर करेंगे। तो मैंने 2 मछलियां वापस तालाब में फेंक दी। बहादुर, तुम तो दोनों भी तो घर ला सकते थे ना। हाँ, वैसे ये तो तुम ठीक कर रही हो, तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा बहरहाल, तुम यहाँ से जाओ, मेरा देखो गिटार भी मेल फंक्शन कर रहा है, मैंने नई ट्यून बनानी है, मुझे कंसंट्रेट करना है। तो थैंक यू भाई। ओफो, इस घर में जिसके पास भी जाओ ना, वो किसी उल्टे काम को सीधा करने में लगा होता है। करेक्शन, सीधे काम को उल्टा करने में लगा होता है, फैमिली ट्रेडिशन, यू नो। ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, ये मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारी बहन ना एटलीस्ट यही करती है। लेकिन कुछ ना कुछ तो करती है ना, देखो कुछ तो है उनकी जिंदगी में करने के लिए। रहने दो, ये मुझे पता है। हारमोनियम को किस तरफ से पकड़ते हैं ये तो उन्हें पता ही नहीं है। और एक सितार है जिसकी तारें टूटी हुई हैं, और उनके बेसुरे सुर, माशाल्लाह, उन्हें तो गा के ऐसा लगता है कि बारिश हो जाएगी। तो बारिश तो हुई थी ना रूबी? ओह बहादुर, वो बारिश नहीं हुई थी, जिस कमरे में वो बैठी थी ना उसकी छत टपकना शुरू हो गई थी, क्योंकि उसके ऊपर पानी की टैंकी है। खैर, इन सब घिसी पिटी बातों के अलावा कुछ और है? हाँ, तुम्हारे भाईजान जो शायद हारमोनियम और सितार से भी ज्यादा घिसे पिटे और कदीम है। लिसन, मेरे भाई के बारे में कुछ मत बोल। तुम भी मेरी बहन के बारे में कुछ ना बोलो और जाओ यहाँ से। लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क। पता नहीं किस जबरदस्ती की म्यूजिक में फैमिली से फायदा पड़ गया है मेरा। अखबार में तो लगता है कोई खैर की खबर ही कोई नहीं है, हैं? अब्बा जी, आप बहादुर को समझाती क्यों नहीं है? और बेटा जानी, उसको समझाते समझाते तो मेरी अपनी सारी समझ खत्म होती जा रही है। तो इसका मतलब है कि उसको ना समझाएं। मैं तो कहता हूँ दफा ही करो। अब्बा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप बड़े हैं, अगर आप नहीं समझाएंगे अपने दामाद को तो फिर कौन समझाएगा? अगर उसकी अम्मा यहाँ पर होती ना तो मैं उन्हीं को शिकायत लगा देती। और बेटा जानी, उसकी माँ को शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी उसी की तरबियत का तो नतीजा है। बेटा जानी, तेरा खामंद काम का ना काज का, दुश्मन सारे घर के अनाज का है। चल ठीक है, मैं समझा दूंगा उसको। अब्बा जी प्लीज, आप उसको मेरी खातिर ही कुछ समझा दें। चल ठीक है, मैंने कहा ना मैं समझा दूंगा उसको, बात करूंगा मैं उससे। यकम जुलाई से गर नहीं की यूज जोंग सिम, तो रहोगे कंफ्यूज। सिम लगाओ, लिखो फ्री और 2244 पर भेज दो और मुफ्त में। बहादुर, अब्बा जी तुमसे बात करने आए किस बारे में? कि तुम काम करना कब शुरू करोगे। देखो रूबी, पूरी जिंदगी पड़ी है, इतनी जल्दी क्या है? बहादुर, तुम ना दरअसल कुछ समझना ही नहीं चाहते हो। ठीक है, फिर मैं ही काम करना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, तो फिर मेरे लिए नाश्ता बना लो जाके। बहादुर, मैं घर के काम करने का नहीं कह रही हूँ। तो फिर अब तुम लोगों के घरों में काम करोगी रूबी? नहीं। तो फिर क्या? अब पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी हेल्प करोगे। हेल्प? हाँ कर दूंगा, काम बताओ। अब 2 मिनट दो सोचने के लिए। देखो, अब सोचने वाले काम में तुम्हें हेल्प नहीं मिल सकती, बिकॉज ये बहुत ही मुश्किल काम है रूबी, ऑनेस्ट। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। ये नहीं हो सकता। क्यों भाई? तुम्हें याद है एक बार तुम पार्क में बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रही थी और थोड़ी देर बाद तुम्हारी बच्चों के साथ रेसलिंग स्टार्ट हो गई थी। तो बहादुर, फिर मैं क्या करूँ?
अब ऐसे करो, जहन पे जोर डालो, जोर यहाँ पर। अब तुम तो चुप कर जाओ। अब क्या मैं अपने जहन पे ईंटें रख लूं? अब वैसे एक आइडिया है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हमारे घर में इतनी जगह होगी। आइडिया तो बताओ। अब आइडिया ये है कि तो कैसा लग रही है तुम्हें आइडिया? आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम इसका सेटअप कहाँ पे करेंगे? अब नीचे, अब कहाँ नीचे? अरे नीचे वाले पोर्शन में। Not bad, high five। बेटा ये जो काम तुम करने जा रहे हो ना, ये काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर जुल्फी को पता लग गया ना तो वो बहुत नाराज होगा। लेकिन अंकल, हम जुल्फी भाई को पता लगने ही नहीं देंगे। क्यों, तुम उनकी आंखों में तिलिस्मी सुरमा डाल दोगे? देखिए अंकल, हमारा प्लान ये है कि जैसे ही वो ऑफिस जाएंगे तो हमारा काम शुरू, और उनके ऑफिस आने से पहले हमारा काम खत्म। ये यकीनन मेरी बेटी रूबी का आइडिया होगा। नहीं अंकल जी, ये मेरा आइडिया है। लेकिन यकीन नहीं आता बेटा। अब्बा जी मान जाए ना। चलो पुत्री, तुम कहते हो तो ठीक ही है। दोनों चले गए। कौन दोनों भाई? अरे जुल्फी भाई और नूर भाभी। अब तुम जल्दी से तैयारी पकड़ो। किस चीज की तैयारी? तुम्हें याद दिलाने की जरूरत पड़ेगी या तुम्हें याद आ जाए? नहीं रूबी, मैं मजाक कर रहा था, मुझे याद है। अब नो मजाक बहादुर, बी सीरियस। और जनाब, आपकी ये जिंदगी का जो मसला है, ये कोई मसला नहीं है। आप सिर्फ आने वाली बात करें और फौरन से पहले आपका मसला हल करवा दूंगा। और बड़ा ज़हीन आदमी है मेरा दामाद जो है ना, माथे की लकीरें देख के सारे मसले हल कर देता है। नारिन, मैंने तुम्हें सारी डिटेल्स बता दी है ना, अब तुमने सब लोगों को बताना है, ठीक है? ओके बाय। वैसे भी कतरे कतरे से दरिया बनता है, और दरिया से समंदर बनता है, और समंदर से समंदर के बाद क्या बनता है? वैसे कुछ ना कुछ तो बनता ही होगा, लेकिन इस बारे में फिर कभी बात करेंगे और इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे कि क्या बन सकता है। फिलहाल तो तुम ऐसा करो कि मेरे लिए क्लाइंट ढूंढो जल्दी से, बिकॉज आई वॉन्ट टू अर्न मनी।